क्लाइमेट चेंज का नाम आप लोगों ने सुना है। मौसमी तब्दीलियात की वजह से जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, हमें ये पता चल चुका है कि वो गलत है। वो क्यों गलत है उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। हमें अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना है। इंसानी जड़, इंसान पैदा मिट्टी से हुआ है, जाता वापस मिट्टी में है। मिट्टी को क्योंकि ये फरावानी से मिलती है, इसका ये नहीं मतलब कि हम इसकी इज़्ज़त करना बंद कर दें। इसी मिट्टी में खूबसूरत घर बन सकते हैं जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। सो अभी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जी रैम्ड अर्थ, और ये मैं आपको इस्लामाबाद बनी गाला से ये नोट भेज रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी मिट्टी की कुटी हुई दीवार शुरू कर रही हूँ। इसको अंग्रेज़ी में रैम्ड अर्थ भी कहते हैं। और इसको आप देखेंगे कि मिट्टी को जब आप कूट कूट के दीवार बनाते हैं तो वो कितनी पक्की होती है। और दुनिया में ये टेक्निक जो है ये बहुत इस्तेमाल होती है। पुराने ज़माने में अगर आपको पता हो तो दीवारें चीन के अंदर भी एक हिस्सा है जो रैम्ड अर्थ का बना हुआ है। जो मुसलमानों ने स्पेन में ग्रनादा अलहम्रा बनाया था उसका भी एक छोटा सा हिस्सा रैम्ड अर्थ का है। यानी कि मिट्टी को जब आप कूटते हैं तो वो आपस में पत्थर की तरह सख्त होना शुरू हो जाती है और ऐसा ऐसा सूख के वो काफ़ी तगड़ी हो जाती है। अगर आप उसमें चूना भी डाल देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत और बढ़ जाती है। ये रैम्ड अर्थ है, इसमें फर्मे लगते हैं। अच्छा जी, एक ही वक्त में एक टीम जो है मिट्टी भरती है, दूसरी डालती है ये, और आप जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइज्ड मिट्टी डालते हैं। स्टेबलाइज का मतलब होता है कि ना ज़्यादा, ये लोग कहते हैं ना ज़्यादा सख्त, ना ज़्यादा रेतीली, यानी कि ना ज़्यादा चिकना, ना ज़्यादा रेतीली। और जब आप उसका एक बीच वाली मिट्टी ले आते हैं और उससे करते हैं तो ये ना जल्दी से टूटती है, और अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी तो वो क्रैक हो जाती है, और ज़्यादा रेतीली होगी तो भुर जाती है। तो आपने बीच वाली मिट्टी को लेना है। अच्छा, मिट्टी का टेक्सचर ऊपर से तो ये बहुत सूखी भी है इस वक्त, लेकिन अंदर से अगर आप देखेंगे कि मिट्टी इतनी होनी चाहिए कि एक बॉल बन जाए। इसमें भी आई थिंक थोड़ा सा और हो सकता है, हल्का सा इसमें और मॉइस्चर आ सकता है। लेकिन ये देखें ना, ये बॉल है, बॉल जो है बॉल बना रहता है। ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि इस मॉइस्चर को फिर निकलना होता है। सो गर्मी के अंदर आसानी यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, ये बहुत स्लो ड्राई करती है। और इस वक्त बिकॉज़ फर्मा ज़रा रफ़ है तो वॉल का टेक्सचर रफ़ है, लेकिन अगर आप अपना फर्मा जो है वो इसके अंदर एक और लाइनिंग लगा देते हैं तो फिर आपकी वॉल जो है वो बहुत खूबसूरत भी निकलती है। अगर आपकी अपनी ज़मीन से मिट्टी निकल रही है तो आप उसके एक दो टेस्ट होते हैं वो करते हैं। अगर आपको टेस्ट में लगता है कि बहुत ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें रेत या खाका डाल देंगे। अगर बहुत ज़्यादा रेतीली है तो उसमें आप चिकनी मिट्टी डाल देंगे। क्योंकि मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और इधर मेरे पास मिट्टी कम है, तो क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ तो मैं अभी ये बाहर से ले आई हूँ। लेकिन आप अपनी ही ज़मीन को खोद के मिट्टी निकाल सकते हैं। मान इधर मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए? ये मैरा टाइप होनी चाहिए। मैरा टाइप क्या होती है? ना पक्की हो ना कच्ची हो, दरमियान हो, यानी कि ना चिकनी हो ज़्यादा और ना रेतीली हो, और बीच में हो, जिसको बोलते हैं कि जी ऑलरेडी ये स्टेबलाइज्ड है ना। यानी कि इसका मिक्स अल्लाह मियाँ ने ही इतना अच्छा बनाया है। लेकिन कुछ लोगों की जिनके पास चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है उसमें आप क्या डालते हैं? नहीं, ये इसी तरह की मिट्टी चाहिए, क्योंकि ये फर में लगाना होता है ना, इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा पक्की मिट्टी हो वो फट जाती है, टेढ़े में आ जाती है। पक्की का मतलब है जो ज़्यादा चिकनी हो। यानी कि अगर ज़्यादा चिकनी होगी, और द थिंग इज़ कि जी वी नो इसको स्टेबलाइज़ कहते हैं। स्टेबलाइज़ कैसे करना है? अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, वो कहते हैं कई दफ़ा 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चिकनी मिट्टी, कई उसे कम भी कहते हैं, तो उसमें आप रेत डाल दें, खाका डाल दें उसको बैलेंस करने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा रेतीली है तो इसमें आप चिकनी मिट्टी डाल दें। ये जी रैमिंग शुरू हो रही है। अल्लाह बोलो।
जिसने गुस्सा निकालना है वो आ जाए इधर, और ये आगे मिट्टी कूटे हैं। जिसको गुस्सा चढ़ा हुआ बस आ जाए। ऑपोजिशन को चढ़ा है उसको भी बुला लो। देखो जहाँ बड़े बड़े ना रोडे बस साथ साथ तोड़ते जाओ। इसीलिए फर्मा जो है असली लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई थर्ड क्लास लकड़ी लगाएंगे तो वो टूट जाएगा सारा का सारा। और दुर्मट को अच्छी तरह से जान से, और ये देखें ना हल्का हल्का ये एंगल के ऊपर इसको हटा दें और इसको दोबारा से अंदर करें। ठीक है ना जिम जाने की ज़रूरत है, सारा काम बस इधर ही हो जाता है। हम 20 और 21 मार्च को बनी गाला में पाक बर्मीज़ सेंटर पे अपनी दीवार कंप्लीट करेंगे और अपनी हट भी शुरू करेंगे। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे पाक बर्मीज़ के फेसबुक पेज से ले लीजिए।